वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी यति आश्रम के सामने गोल तंबू में भक्तों के बीच बैठे हैं। चेतला कलकत्ता से कुछ भक्त दर्शन हेतु आए हैं। उन लोगों से बातचीत के क्रम में श्री ठाकुर जी ने कहा कि जीवन को हम लोग जिस प्रकार बोध कर पाते हैं उतना देख नहीं पाते हैं। ईश्वर को भी हम लोग जितना बोध करते हैं उतना देख नहीं पाते हैं। ईश्वर को हम लोग जीवन के माध्यम से ही बोध कर पाते हैं। ईश्वर जीवन संवेग के रूप में हम लोगों के अंदर में हैं। हम लोग जितना तदमुखी होकर उनके अनुसार चलते हैं उतना हम लोग भ्रांति मुक्त होते हैं। हम लोग भूल करते हैं। इसका अर्थ है हम लोग अंतरस्थ भगवान को भूल के पथ पर खर्चा करते हैं। वे हम लोगों के अंदर सभी समय सभी अवस्था में राजी रहते हैं। भूल पथ पर चलने से वे हम लोगों को छोड़कर नहीं जाते हैं एवं वे हम लोगों के अंदर रहते हैं। हम लोगों के ऊपर उनका कोई हाथ नहीं है। जिस प्रकार संतान पर पिता का हाथ नहीं है, संतान अपने इच्छा अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र है। जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को हाथ नहीं है। अर्थ है यदि उनको हम लोग जकड़ कर नहीं पकड़ें तो वे हम लोगों को धर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें हाथ नहीं है। हम लोग उन्हें धरें तो वे चलकर हम लोगों को गंतव्य तक ले जा सकते हैं। जितना हम लोग उनके पथ पर चलेंगे हम लोग उतना उपकृत होंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम लोग भगवान के पथ पर कैसे चलें? श्री ठाकुर जी ने कहा कि वे सभी के हैं, वे युग युग में आते हैं, वे ही हम लोगों के जीवंत वेदी हैं एवं हम लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। पुरुषोत्तम ही ईश्वर की साकार मूर्ति हैं। हिंदू कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। सद्गुरु के अंदर सभी पूर्वतन समाहित रहते हैं। उन्हें केंद्र कर जो जितना जीवना यात्रा करता है उनसे परिचालित होता है वह उतना पाता है एवं यही करणीय है। मूल केंद्र को ठीक कर जितना चलते हैं उतना भूल भ्रांति से मुक्त होते हैं। भगवान का पथ ही सहज पथ है। आलोचना प्रसंग 22वां खंड, पृष्ठ संख्या 13, दिनांक 3/3/1953 से। जय गुरु।